जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल आर के रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 के केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। फटाफट इस क्वेश्चन को सभी लोग देख लेना। और बात करें सूत्र से रिलेटेड कौन कौन से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सूत्र से रिलेटेड ध्यान दो। अगर बात करें चीनी का, आपका ध्यान रखिएगा। चीनी का जो सूत्र होता है क्या होता है, C/H/O11, C/H/O11। चीनी को ही क्या बोला जाता है, सुक्रोज का अगर सूत्र बोला तो यही हो जाएगा, चीनी वाला सूत्र ही सुक्रोज का। नेक्स्ट है आपका ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H/O6। और ग्लूकोज की जगह पर अगर फ्रक्टोज पूछे तो फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला हो जाएगा, C6H/O6। नेक्स्ट प्रश्न आपका है ग्लूकोज ये ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्साइड ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। तो ध्यान रखिए। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CSO4 × 2H2O। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CSO4 × 12H2O। नेक्स्ट आपका है बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। फटाफट एकदम देखते जाओ। पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या होता है, KMnO4। नेक्स्ट आपका है एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, Ac2H2। और एथिलीन अगर पूछे तो C2H4। याद रखें, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फल पकाने में, याद रखना। नेक्स्ट आपका शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH2। नेक्स्ट प्रश्न आपका है खड़िया का सूत्र होता है, तो खड़िया का सूत्र ये रॉन्ग है। खड़िया का सूत्र होता है CaCO3। इसी का दूसरा नाम है संगमरमर, है ना। इसी का दूसरा नाम है कली चूना, याद रहे। नेक्स्ट आपका यूरिया का सूत्र क्या होता है, CONH2। यूरिया जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, मूत्र में यानी पेशाब में यूरिया पाया जाता है और यूरिक अम्ल पाया जाता है यूरिया। और नेक्स्ट प्रश्न आपका ओलियम का सूत्र क्या होता है, H2SO7, है ना। तुतिया का सूत्र क्या होता है, COSO4 × 5H2O। इसी को बोला जाता है नीला थोथा। नेक्स्ट आपका मोमबत्ती का सूत्र क्या होता है, C25H52। नेक्स्ट आपका है संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। नेक्स्ट आपका है खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। कॉपर पायरेट का क्या होता है, CuFeS2। रट लो एकदम। सल्फ्यूरिक अम्ल का या गंधक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। नेक्स्ट आपका है एसिटिक अम्ल का IPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। सूत्र क्या होता है, CH3COOH। फॉर्मिक अम्ल को बोला जाता है मेथेनोइक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है, CHCOOH। नेक्स्ट आपका नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H3PO4। इसे त्रिभाषमिक अम्ल भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपका कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4। हेमेटाइट जो है लोहा का क्या है, मुख्य अयस्क, लोहा का मुख्य अयस्क है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4। ये दोनों क्या है, लोहा का अयस्क है। और सिडेराइट भी लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए नेक्स्ट आपका है क्रियाशील मूलक से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो क्रियाशील ग्रुप और मूलक आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, OH याद रखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, COOH। एस्टर का क्या होता है, COOR। और एमाइड का क्या होता है, CONH2। एमाइड का याद रखिएगा। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO। एमिन का क्या होता है, NH2। प्राथमिक एमिन पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका N। द्वितीयक एमिन हो जाएगा NH, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कीटोन का जो है क्रियाशील मूलक क्या होता है, CO या C⋯O। ईथर का क्या होता है, O होता है। सिर्फ क्या होता है, O होता है। नेक्स्ट है आपका तत्व और उससे रिलेटेड अयस्क जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो लोहा का संकेत तो Fe होता है। लोहा का मुख्य अयस्क कौन होता है, हेमेटाइट हो जाएगा। और कौन हो जाएगा, मैग्नेटाइट। एल्युमिनियम का अयस्क कौन हो जाएगा, बॉक्साइट। पारा का क्या हो जाएगा, सिनेबार। लोहा या लेड या सीसा का क्या हो जाएगा, लेड सल्फाइड, यानी इसको गेलेना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गेलेना, याद रखिएगा। जिंक किसका, जिंक ब्लेड, जिंकाइट, कैलेमाइन। और कॉपर का क्या है, मालाकाइट। और नेक्स्ट है आपका, और इसी से रिलेटेड आपका और पूछे जाते हैं, जैसे डोलामाइट हो गया। डोलामाइट किसका है, डोलामाइट जो है मैग्नीशियम का है, याद रखिएगा, Mg का। नेक्स्ट आपका है संयोजकता से रिलेटेड क्वेश्चन। कौन कौन से पूछा जाता है। तत्व है संयोजकता। अगर सोडियम है तो सोडियम का संयोजकता 1, हीलियम का 0 होता है, पोटेशियम का 1,
और ऑक्सीजन का 2। नेक्स्ट आपका अगर एल्युमिनियम का पूछता है तो 3, मैग्नीशियम का पूछता है तो 2, और कार्बन का पूछता है तो 4 संयुक्ता होता है, कैल्शियम का पूछता है तो 2, और क्लोरीन का पूछता है तो 1। तो इस प्रकार सभी को रट लो। नेक्स्ट आपका जो सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन, याद रखिएगा धातु। और आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक जो है धातु कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम। और तत्व के मामले में पूछेगा तो सिलिकॉन मारना, तत्व पूछे तो सिलिकॉन और धातु पूछे तो एल्युमिनियम। नेक्स्ट आपका है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट। नेक्स्ट है आपका वर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वर्ग से संबंधित याद रखिए। वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय, इसमें कौन कौन आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन कर्व से कैसे प्रजात। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम और स्केडियम, बेरियम, रेडियम, याद रखिएगा। वर्ग 16 के तत्वों को कहा जाता है कोल्केजन। इसमें ओसचिन सहवाग तरफ होता है, इसका ट्रिक है याद कर लो, ओसचिन सहवाग तरफ होता है। और वर्ग 17 को कहा जाता है हेलोजन। इसमें आता है फिरकल बाहर आई अंटी। और वर्ग 18 को अक्रिय तत्व या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। इसमें आता है हिना, नीना और करीना की जीरोक से रानी है, याद रखिएगा, तत्व का ट्रिक है ये। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आता है आपका ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4 होती है, याद रखो। नेक्स्ट आपका XCF4 का जो है आकृति कैसी होती है? स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट आपके फटाफट एकदम सभी लोग रट लो इसे। इनमें से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो HCl नहीं बनाता है, नेक्स्ट आपका है निम्न में कौन सा धातु जो है साधारण तापक्रम पर जो द्रवावस्था में होता है? तो पारा होता है, पारा, रट लो एकदम पारा। और ओ धातु पूछेगा तो क्या मारिएगा? ओ धातु पूछेगा तो ब्रोमीन मारना, ओ धातु पूछेगा तो ब्रोमीन। नेक्स्ट पारा का क्या होता है? तो सिनेबार, HGS सूत्र होता है सिनेबार का। नेक्स्ट आपका है फिर क्वेश्चन देखो आ गया, निम्न में से कौन सा अधातु उपधातु जो है अवस्था द्रव अवस्था में होता है? तो वो ब्रोमीन होता है, ऑप्शन आपको ब्रोमीन। अगला है नेक्स्ट है किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका फटाफट रट लो, सल्फाइड आयस्कों का निष्कर्षण किस विधि द्वारा जो किया जाता है? फैन फ्लावन विधि द्वारा। नेक्स्ट है आपका हराथोथा का सूत्र क्या होता है? हराथोथा का सूत्र होता है FeSO4 × 7H2। नेक्स्ट है आपका साधारण ताप एवं दाब पर किसी भी गैस का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है, 22.4। एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है? तो 6.023 × 10⁻23। नेक्स्ट आपका फटाफट रट लो, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो मोसले ने दिया। किसने दिया? मोसले ने। और परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। प्राचीन आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मेंडलीफ ने, वो होता है परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट आपका है अष्टक नियम किसने दिया था? अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स ने, रट लो इसे। नेक्स्ट आपका प्रसंस्करण से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछा जाते हैं? जैसे अमोनिया में N का प्रसंस्करण क्या हो जाएगा? sp3। इथेन का कार्बन में संकरण sp3। कैफर एफिसियन का होल 6 में Fe का बोलेगा तो D2sp3। और हीलियम में कार्बन का संकरण पूछेगा तो sp3। एकदम रट लो इसे एकदम। नेक्स्ट है आपका अयस्क में उपस्थित औषधि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित औषधि को गैंग कहते हैं। गैंग और फ्लक्स के मिलने से धातुमल बनता है। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या बोलता है? अयस्क आ जाता है, उसे अयस्क आ जाता है। नेक्स्ट आपका है फटाफट एकदम रट जाओ, पहाड़ों पर जल का गुणांक कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण। नेक्स्ट आपका इनमें से रवेदार ठोस कौन है? तो हीरा है। बाकी बात कौन है? कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये क्या है? बेरवेदार ठोस है। कांच और प्लास्टिक कैसा है? बेरवेदार। नेक्स्ट आपका है ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा कौन होता है? तो ज्वरनाशी होता है, ज्वरनाशी। नाइट्रिक अम्ल को किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो अष्टवाल विधि द्वारा, रट लो एकदम। नेक्स्ट है आपका कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18। कुल वर्गों की संख्या 18। कुल आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7, रट लो एकदम फटाफट एकदम। नेक्स्ट आपका ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव मिलेगा? तो SO3 मिलेगा। SO3 तभी बनेगा क्या चीज़? H2O7। ये ओलियम का आपका सूत्र होगा। नेक्स्ट आपका एक फैराडे व्यवहार विद्युत के कितने कूलम होता है? तो 96,500 कूलम। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? समस्थान। ये हो जाएगा आपका अप्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हीरा और ग्रेफाइट क्या है? अप्रूफ है, कार्बन का अप्रूफ है। और एक और होता है फुलेनिन की जो होता है परमाणु, उसका जो होता है कार्बन 660, याद रखिएगा, कार्बन 660। नेक्स्ट है आपका पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है प्रत्यय अम्ल द्वारा। आप देखो किस क्रिया द्वारा क्या बनता है, ये वो देखना है। किस क्रिया द्वारा क्या बना है? तो ध्यान देना।
यहाँ पर देखो, सोडियम को किस विधि द्वारा बनाया जाता है? डाउन विधि द्वारा। नाइट्रिक अम्ल को किस विधि द्वारा बनाया जाता है? ओस्टवाल विधि द्वारा। ब्रोमीन को हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। गंधका अम्ल को लेड चैम्बर विधि द्वारा या कनेक्ट विधि द्वारा। सोडियम को बनाया जाता है ऊर्जा अभिक्रिया द्वारा और इससे सममित एल्केन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आपका फटाफट रट जाओ। एंजाइम क्या है? तो एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन। शुगर में सबसे मीठा पदार्थ कौन है? तो फ्रक्टोज है। नेक्स्ट आपका रट जाओ सभी प्रश्नों को एकदम। शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए व्यंजक क्या होता है? टी हाफ समानुपाती होता है एक ही। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान कितना होता है? 0.693 K होता है। नेक्स्ट आपका है, सबसे अधिक श्रृंखला किस में होता है? कार्बन में। नेक्स्ट आपका है, कार्बन यौगिक में उपस्थित होना चाहिए। क्या चीज़? कार्बन का जरूरी होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट आपका, ओस्मार विद्युत का सुचालक कौन होता है? अच्छा से ग्रेफाइट होता है। कौन होता है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। तो डी ऑर्बिटल का आकार कैसे होता है? डम्बेल होता है। यही अगर पी ऑर्बिटल बोलता है तो क्या हो जाता है? डी ऑर्बिटल का अगर डम्बेल है तो पी ऑर्बिटल बोलता है तो क्या हो जाता है इसका? डबल डम्बेल। सॉरी, ये आपका डबल डम्बेल होगा। डी ऑर्बिटल का डबल डम्बेल होगा। पी का हो जाएगा डम्बेल और एस का हो जाएगा गोलीय। एस का कैसा हो जाएगा? गोलीय। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? सिलिकॉन। रट जाओ एकदम, सिलिकॉन। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन है? तो एल्युमिनियम है। धातु कौन है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का इसका होता है बॉक्साइट। नेक्स्ट है, बॉक्साइट के शोधन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो निच्छालन। कौन सी प्रक्रिया? निच्छालन। नेक्स्ट है, कैसिटेराइट किसका है? इसका तो टीन का। इसका परमाणु संख्या 50 होता है। टीन का है कैसिटेराइट। नेक्स्ट आपका, बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होती है, उसमें निकलता है। नेक्स्ट आपका, निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड कौन है? गोंद है। बाकी बार ये सब क्या है? लायोफोबिक कोलाइड है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? तो F2 फ्लोरीन याद रखिए। फैराडे की विद्युत अपघटन किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, वैद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समुद्र में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो आयोडीन है। कौन है? आयोडीन। सीएनजी का मुख्य रूप क्या होता है? तो मीथेन। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम टेट्राबोरेट है। सोडियम टेट्राबोरेट। नेक्स्ट है, एल्किन कौन सी अभिक्रिया देती है? तो योगात्मक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया देती है? योगात्मक। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्यारा सा क्वेश्चन आपका, क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? तो NH2 होता है। क्या होता है? NH2 याद रखिएगा, क्षारीय। नेक्स्ट आपका, ये NH2 याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है तो NH2 होता है। क्षारीय धातु का पूछेगा तो सॉरी NS1 होगा। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सी द्वितीयक सेल अभिक्रिया? लेड स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट टाइम फटाफट से भी लोग रट जाओ एकदम। निम्न में से कौन सी बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो सेल्यूलोज। कौन है? सेल्यूलोज। कौन तापमान द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मोललता नहीं होता है तापमान द्वारा प्रभावित। नेक्स्ट है आपका, डोलामाइट खनिज किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम का एस क्या? डोलामाइट। नेक्स्ट है आपका, एकदम फटाफट रट जाओ सब। कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो CH3CHO दे देता है। CH3CHO। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन संगणक बहुलक नहीं है? तो कौन नहीं? PTFE नहीं है। नेक्स्ट आपका, ग्लिसरॉल है। क्या है ग्लिसरॉल? तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। नेक्स्ट आपका, निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट है? तो लैक्टोज है। कौन है? लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, क्लोरोमाफेनिकोल है। क्या है? तो एनालाइजेसिक है। क्या है? एनालाइजेसिक। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, फटाफट देख लो एकदम। निम्न में कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है? तो कौन हो जाएगा? प्रकाशीय क्रियाशीलता। जबकि हिमांक का अवनमन है ही, वास्तविक अवनमन है, क्वथनांक का अवनमन है, परासरणी दाब भी है। तो इनमें से कौन नहीं है? तो प्रकाशीय क्रियाशीलता। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता। नेक्स्ट, और ये थे आपके टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो फटाफट सभी लोग एकदम रट लो और 35 में 35 उठाओ। 35 में 35 लाओ नंबर। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो। नेक्स्ट में आपको मिलेगा अगले परीक्षा के जो भी क्वेश्चन है उसके लिए आपको मिलेगा। तो आज तक के लिए इतना है बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आपको ये वीडियो सही लगे हो तो वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।